गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंबस्टन और फ्लेम वाला चैप्टर कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे करेंगे आज हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि आग पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जब आग लग जाती है तो कितनी तोड़फोड़ होती है घरों में, शॉप्स में और फैक्ट्रीज में। ठीक है, इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। अगर आप लोगों ने मतलब इसके बारे में सुना है या फिर देखा है ऐसे एक्सीडेंट के बारे में, तो आप लोगों ने इसका एक नोट लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, और सच में लिखना है ये नोट अलग से, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, या फिर जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो मैंने बीच के क्वेश्चन करवा दिए, आप लोग जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना ये, और जब ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी, उसके बाद लिख देना इसको। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, डज यूर सिटी टाउन हैव फायर ब्रिगेड स्टेशन। आपके शहर में या फिर नगर में जहाँ आप लोग रहते हो वहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन होगा। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट टू डू। जब फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आग लगी होती है, तो वो क्या करते हैं, इट पोर्स वाटर ऑन दी फायर। वो आग में क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशियल टेम्परेचर। वाटर क्या करता है, कंबस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर देता है, और उनका जो टेम्परेचर होता है, उनका टेम्परेचर है जो इग्निशन टेम्परेचर से भी बिलो आ जाता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये क्या करती है, आग को फैलने से रोकती है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंडेड द कंबस्टिबल मटेरियल्स। और जो कंबस्टिबल मटेरियल जिसमें आग लगी है उसके आसपास क्या होता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर एक्सटिंग्विश। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आप लोगों ने 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में सुना होगा जिससे आग प्रोड्यूस होती है। वो कौन कौन से हैं, दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट, जिनसे जो है आग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। फायर को कंट्रोल में किया जाता है अगर इन तीनों में से एक चीज़ को हटा दिया जाए। ठीक है, द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अब देखो, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले, उनका काम क्या होता है, वो एयर की सप्लाई को वहाँ से कट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि एयर की सप्लाई ना हो। और जहाँ पे एयर की सप्लाई नहीं होगी वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आग पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ज़्यादातर केसेस में फ्यूल को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। अगर मान लो किसी बिल्डिंग में आग लगती है, बिल्डिंग है जो वो फायर को कैच कर लेती है, तो पूरी बिल्डिंग ही क्या है, फ्यूल है। इसके बाद है टाइप ऑफ कंबस्टन। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक और ए गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। जब आप मैस्टिक को या फिर लाइटर को क्या करते हो, गैस स्टोव के नज़दीक लेके आते हो किचन में, टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और फिर आप गैस का जो स्विच होता है उसको, नोब को जो घुमाते हो, तो फिर तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। गैस जल्दी से क्या होती है, जल जाती है, और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सच कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज रैपिड कंबस्शन। तो रैपिड कंबस्शन कौन सा होता है, द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। दिस टाइप ऑफ कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट ए रूम टेम्परेचर। हाँ, जैसे कि एक सब्सटेंस है फास्फोरस, ये भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे बर्न करना स्टार्ट कर देता है। द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अब देखो, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ये कैसा कंबस्शन है, देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी। द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम, कि कोई सब्सटेंस अगर हमने उसको मतलब कि उसको फ्लेम के नज़दीक लाया गया और वो अचानक से ब्रस्ट कर देता है, मतलब उसमें ब्लास्ट हो जाता है, तो इस टाइप के कंबस्शन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। वी जनरली हैव ए फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। अब देखो, जब फेस्टिवल के दिन होते हैं तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, आग वाला ही काम करते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब क्रैकर्स होते हैं वो इग्निटेड हो जाते हैं, तो एक सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। एक रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है अचानक से, जिसमें हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और आवाज़ भी निकलती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। लार्ज अमाउंट में क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। और एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है जब क्रैकर्स में प्रेशर को अप्लाई किया जाए। ठीक है, ये एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन मत लिखना।
बाकी 2 क्वेश्चन कर लेना, रैपिड कंबस्शन और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। आगे हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।